मेरा नाम चेतन सिंह सोलंकी है और मैं आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर हूँ और सोलर एनर्जी पर काम करता हूँ। आज जिमी मैकगिलन सस्टेनेबिलिटी वीक में मैं आपके साथ बात करने का मौका मिला, उसके लिए जनक दीदी को और जो जितने भी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, समीर जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आमंत्रित किया। साथ में मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप कोरोना वायरस से संबंधित जितनी भी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है आप ले रहे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे और कोरोना की कड़ी को आगे नहीं बढ़ाने का जिम्मा उठा रहे होंगे। तो उम्मीद है कि सभी लोग ज्वाइन हो गए होंगे। आज जो मैं आपको जिस टॉपिक पर बोलने वाला हूँ वो है ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी या अक्षय ऊर्जा, और इस अक्षय ऊर्जा का ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी में क्या महत्व है, इसका क्या रोल है। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो खास करके जो वीक हम मना रहे हैं, जो मैकगिलन सेंटर में जितना भी सस्टेनेबिलिटी का काम होता है, जिमी जी खुद एक अपना जीवन उस हिसाब से जीते थे और उन्होंने कई सारे जो प्रयास किए थे उस समय कुकिंग को लेकर, सस्टेनेबिलिटी लिविंग को लेकर, ड्राइंग को लेकर, वो काफ़ी सराहनीय है और उन्होंने ये करके दिखाया, ये जी के दिखाया। तो आज हम ये प्रश्न यदि मैं उठा रहा हूँ कि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, ये सस्टेनेबिलिटी के लिए कितनी ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ख़ास करके जब ये कोरोना जैसे छोटी सी चीज़ ने इस दुनिया को लॉकडाउन कर दिया है, पूरा हिला दिया है, ऐसे में एनर्जी जो कि हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार है, तो इसलिए हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि ये एनर्जी की सस्टेनेबिलिटी कैसे हो। तो ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये इस जगह जहाँ पर हम खड़े हैं ये एजुकेशन पार्क कैंपस है। इस कैंपस की खासियत ये है कि ये पूरा सोलर पैसिव आर्किटेक्चर से डिज़ाइन है, तो इसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है। मैं इसके बारे में चलते चलते आपको बताऊंगा। ना सिर्फ ये सोलर पैसिव आर्किटेक्चर से बना है, परंतु इसकी एक और खासियत ये है कि ये पूरा सोलर से चलता है। यहाँ पे कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है, ये 100% सोलर एनर्जी से ही चलता है। तो जितनी यहाँ की रिक्वायरमेंट है, वाटर पंप हुआ, कंप्यूटर के लैब हुआ, लाइट्स हुआ, फैंस हुआ। और इस लॉकडाउन में मैं अभी मुंबई में नहीं हूँ, मैं यहाँ पर अपने गांव इस जगह आ गया था। तो हम काफ़ी दिनों से ये भी प्रयास कर रहे हैं कि कुकिंग भी सोलर पे कैसे की जाए, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि एनर्जी सस्टेनेबिलिटी का ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी में कितना महत्व है। तो एक एनर्जी इतना महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। आपको ये भी पता नहीं होगा कि आपके जीवन में उठते, जागते, सोते, बैठते हर क्षण आप एनर्जी का उपयोग करते हैं। न सिर्फ हर क्षण आप एनर्जी का उपयोग करते हैं, परंतु हर स्क्वायर फीट में, हर स्क्वायर इंच में जो जितना स्पेस का आप उपयोग करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं एनर्जी का टच जरूर है। तो हमारे सबके जीवन में एनर्जी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। तो न सिर्फ हमारे इंडिविजुअल लोगों के जीवन में, पर वो चाहे देश का जीवन हो, देश की आर्थिक प्रगति हो, गांव की प्रगति हो, समाज की हो, सभी के लिए एनर्जी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो ऐसे मामले में ये देखना जरूरी हो जाता है कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, हम कैसे उपयोग कर रहे हैं और क्या ये हमेशा हमारे साथ रहने वाली है। तो इसके पहले कि हम और ज़्यादा चर्चा करें, सबसे पहले जो गांधी जी ने बताया था, जो एक जीवन का आधार होना चाहिए, जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो बिना डिसिप्लिन के जीवन में कभी भी सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकती। वो चाहे डिसिप्लिन एनर्जी कंजम्पशन का हो, चाहे डिसिप्लिन पैसे के यूज़ का हो या मटेरियल कंजम्पशन का। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि दुनिया में सबकी ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, सबके लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आज सब लोग आप इंदौर में होंगे और लॉकडाउन में अपने घर पे होंगे, गर्मी बढ़ रही है, तो क्या आप सब लोग एसी चला के बैठे होंगे? और यदि आप एसी चला के बैठे हैं और एसी का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको मैं एक फैक्ट बताऊंगा कि ये जो जितना इलेक्ट्रिसिटी हम उपयोग करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने से
करीब 1 किलोग्राम CO2 का एमिशन होता है। तो यदि आप एसी का उपयोग कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि हर यूनिट पे और यदि आप एसी यूज़ कर रहे हैं और मान लो 8 घंटे चलाते हैं तो कम से कम आप 10 से 12 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे हैं सिर्फ एसी में। और 10 से 12 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि आप 10 से 12 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हर दिन कर रहे हैं। तो इस तरह से यदि हम बहुत एनर्जी इंटेंसिव लाइफ जिएंगे, बहुत ज़्यादा हम एनर्जी का उपयोग करेंगे या बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का उपयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करेंगे, तो ये जीवन पृथ्वी पे कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला नियम है सस्टेनेबिलिटी का, वो है डिसिप्लिन। तो आइए मैं आपको और आगे दे सकता हूँ बात करते करते। तो ये हमारे एक सोलर पैनल का सिस्टम जो अभी देख रहे थे, ये सोलर पैनल का सिस्टम पानी करीब 300-350 फीट से पानी आ रहा है और इस कैंपस की सारी रिक्वायरमेंट है ये इसी से पूरी होती है। अभी तो ये ओपन है। तो ये इससे कनेक्ट टाइप दिख रहा है, हो गया। तो मैं आपको ये इस कैंपस के बारे में बता रहा था। मैं आपको ये बता रहा था कि एनर्जी डिसिप्लिन में आना कितना ज़रूरी है और किस तरह से हमने ये इस कैंपस में सोलर पैसिव आर्किटेक्चर का उपयोग करके हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम कर ली है। सबसे पहले एक मैं आपको बिल्डिंग बताऊंगा। वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, वो बिल्डिंग की जो छत है वो भी पूरा सोलर पैनल पे चलती है। वो बिल्डिंग दिखाएंगे, वो बिल्डिंग की जो छत है वो भी पूरा सोलर पैनल है और उसका रूफ ही हमने सोलर से बना दिया है। और उसमें थिन फिल्म पैनल है, थिन फिल्म टेक्नोलॉजी वाले पैनल है जो कि फ्लेक्सिबल पैनल होते हैं, उसको हमने उसके ऊपर चिपका दिया है। और वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये जो सोलर पैनल दिखा है इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी दोनों मिला के हमारे घर की सारी इलेक्ट्रिसिटी पूरी इस स्कूल कैंपस की सारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर दिया। तो हम जब सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे जो भी रिसोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं वो डिसिप्लिन यूज़ होना चाहिए, आपको बता दिया। परंतु यदि हम अपना जीवन देखें, जो मनुष्य का धरती पर जो कि लाखों वर्षों से हमारे जो आज के एनर्जी के साधन, कि कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, तो ये एनर्जी के साधन मात्र पिछले 150 साल से आए हैं और मनुष्य के जीवन लाखों हजारों साल से चल रहा है। और यदि हम चाहते हैं कि लाखों हजारों साल से आगे भी चले, तो ये जो संसाधन है कोयले के, डीजल के, पेट्रोल के, इनके ऊपर जीवन को आधार बनाना, इसको जीवन का बेस बनाना किसी भी तरह की होशियारी नहीं है, समझदारी नहीं है, विजडम नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि ये सारे संसाधन हैं, जो कोयला, पेट्रोल, डीजल, जो फोसाइल एनर्जी है, इसके दो बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि ये लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है। इसका मतलब है कि आज अवेलेबल है तो हो सकता है 10 साल बाद नहीं अवेलेबल हो, कम हो, महंगा हो जाए, 40 साल बाद नहीं हो। और हम देखते हैं कई सारे जो रिसोर्सेस होते हैं वो उसका पीक आने वाला या आ चुका है, जो एनर्जी के साधन है। इसलिए हमारा इकोनॉमी, हमारा देश, हमारा जीवन ऐसे संसाधनों पे निर्भर कराना वैसे ही उचित नहीं है। दूसरा है कि ये जो फोसाइल एनर्जी का उपयोग करते हैं उसके कारण है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है
जो क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आती रहती है, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसकी जो रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से ये काफ़ी डिफ़िकल्ट जोन में हम लोग इंटर कर चुके हैं ऑलरेडी, कि वर्ल्ड का क्लाइमेट 1 डिग्री से बदल गया है, आगे बढ़ गया है टेम्परेचर, और हमें 1.5 डिग्री पे रोकना है। उसके लिए यदि हमने भरपूर प्रयास किए अभी से, तो हमारे पास मात्र 10 से 12 साल का रिन्यूएबल एनर्जी पे कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? क्या हम हमारे जीवन में सोलर एनर्जी का पूरा उपयोग कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। क्या हमारा कुकिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट का, फैन का, टीवी का, ये सारा जरूरत हम सोलर से प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? एंड आंसर इज वेरी मच यस, क्योंकि ये जो कैंपस जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ और जहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये पूरा कैंपस मैंने बताया 100% सोलर पे चला है। यहाँ पे बाहर से बिजली का कनेक्शन भी नहीं लिया और यहाँ पे बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा पॉसिबल है आज की तारीख में कि हम 100% हमारा कंजम्पशन सोलर पे लेके जाएं, और यदि ऐसा कर रहे हैं तो जैसे गांधी जी ने बोला था कि हमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, स्वावलंबन होने की जरूरत है, हमें ग्राम स्वराज की जरूरत है। वैसे ही मैंने अभी एक किताब भी लिखी है और एक टर्म भी बना है कि हम क्या एनर्जी स्वराज ला सकते हैं। और एनर्जी स्वराज का मतलब रहेगा कि हम हमारी एनर्जी खुद जनरेट करें, खुद उसका प्रोड्यूस करें, खुद उपयोग करें, और डिसिप्लिन तरीके से करें। अंधाधुंध कुछ भी काम नहीं कर सकते। सोलर एनर्जी भी है, तो सोलर एनर्जी का भी डिसिप्लिन में उपयोग करना ही ज्यादा उचित है। आप ये नहीं कह सकते कि सोलर तो रिन्यूएबल है तो मैं जितना चाहूँ उतना करूंगा, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि सोलर एनर्जी के जो पैनल्स हैं, उसके जो वायर्स हैं, केबल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो सब बनाने में भी काफ़ी एनर्जी लगती है। तो आप उसका अंधाधुंध उपयोग नहीं कर सकते। सोलर एनर्जी को भी डिसिप्लिन उपयोग करना है। इसलिए मैं हमेशा एक सिद्धांत मैंने बनाया है कि जब भी हम किसी भी चीज़ का उपयोग करें, और खास करके एनर्जी का उपयोग करें, तो हमें AMG नियम का फॉलो करना चाहिए। AMG, ए मीन्स अवॉइड यूज ऑफ एनर्जी, अवॉइड करो बिल्कुल, मतलब करो ही मत, आप पैसिव की तरीके से कर लो। एम मतलब मिनिमाइज करो, एफिशिएंट अप्लायंस यूज कर लो, एफिशिएंट पंखा यूज कर लो, एफिशिएंट लाइट यूज कर लो, और जी मतलब लास्ट ऑप्शन होना चाहिए जनरेट। तो पहले अवॉइड करो, फिर मिनिमाइज करो, फिर आखिरी में जनरेट करो। और हम जब AMG नियम को पालन नहीं करते, तो हमें कहना पड़ता है OMG, ओ माई गॉड, सोलर एनर्जी इतनी महंगी है। तो चलिए आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि हम यहाँ पर मैं बॉम्बे से जब आया तो इतना प्लान नहीं था कि मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ, परंतु बढ़िया खाली कैंपस था, आइसोलेशन है, तो मैंने सोचा यहीं रहना चाहिए। तो बाकी कैंपस तो सोलर पे चलता है, परंतु एक नया एक्सपेरिमेंट हम कई दिनों से कर रहे हैं कि कुकिंग भी क्या 100% सोलर पे कर सकते हैं। तो जब सोलर के हम बात करते हैं, तो कुकिंग की बात करते हैं, तो जनक दीदी ने इसमें कई 20-30 साल काम किया है, कई लोगों ने काम किया है सोलर कुकिंग पे, और डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि यस, सोलर कुकिंग भी पॉसिबल हो सकती है। परंतु इसमें एक तो जो हम एडिशन करना चाहते हैं कि क्या हम कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या हम सोलर का उपयोग करके किचन के अंदर कुकिंग कर सकते हैं। तो उसके भी एग्जांपल हैं, जैसे जनक मैगेलन सेंटर में आप जाएंगे तो आपको डायरेक्ट किचन के अंदर फोकस होके लाइट मिलेगी और आप किचन के अंदर कुकिंग कर सकते हैं। मेरा सोलर फोटोवोल्टाइक एरिया पे काम है, तो सोलर फोटोवोल्टाइक के क्षेत्र में मैं काम करता हूँ। उसमें कई सारे प्रोजेक्ट भी किए हैं। तो मैंने सोलर फोटोवोल्टाइक को यूज करके एक सोलर का कुकिंग सॉल्यूशन बनाया, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये मेरे साथ आइए, सोलर कुकिंग सॉल्यूशन है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरा उपयोग में आ गया है, फुल प्रूफ हो गया है, परंतु एक्सपेरिमेंट चालू है, और इस एक्सपेरिमेंट के साथ में हम उम्मीद है कि ये कर पाएंगे। एक और मैं आपको चीज दिखाना चाहूंगा। अभी मैंने यहाँ पे कुछ पैनल लगे थे जो निकाल लिए, अभी मेरा ट्रिप था उसके लिए, परंतु एक हमने सोलर चाय ठेला बनाया। ये सोलर चाय ठेला भी बड़ा आसान है। ये पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यहाँ पे इंडक्शन बेस्ड कुकिंग रखा है, जो कि ये कर सकता है। इसके अंदर बैटरी भी है इस ठेले के अंदर, तो बैटरी के साथ में हम उसको जब सनलाइट नहीं हो तब भी कुकिंग कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक कैसे में कुकिंग का काम कैसे करते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली आपने बाहर पैनल देखे, वहां पर पैनल रखे हुए थे, और
ये एक छोटा सा किचन है। आपको समझ में आ गया कि ये मैकशिफ्ट अरेंजमेंट है, तो ये परमानेंट ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग टेम्पररी यहाँ पर रह रहे हैं, तो अरेंजमेंट किया है। वो जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने बैटरी का रखा है। बैटरी में साथ में चार्ज कंट्रोलर है, तो ये बैटरी को प्रोटेक्ट करते हैं। चार्ज कंट्रोलर का काम है स्टोर करना, और बैटरी का काम है स्टोर करना, चार्ज कंट्रोलर का काम है बैटरी को प्रोटेक्ट करना ओवर चार्जिंग ओवर डिस्चार्जिंग से। और ये कुक स्टोव है, ये मैंने खुद ने बनाया है, ये मिट्टी के साथ में। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसको हम निकाल सकते हैं। ये कोई भी बना सकता है, और उसको प्रयास यही रहा है कि आप भी घर पे बना सकते हैं। और ये कॉइल की है, वो कॉइल का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि ये जो पैनल का वोल्टेज है, जो बैटरी की करंट रेटिंग है, उसके हिसाब से मैच हो जाए। और तो यहाँ पर एक स्विच दिया गया है, बहुत इजीली, काफी क्रूड अरेंजमेंट किया गया है, परंतु ये स्विच जैसे चालू करते हैं, ये काफी एनर्जी, तो करीब ये 800 वॉट का एनर्जी सप्लाई करता है, जो कि लगभग हर कुकिंग रिक्वायरमेंट के लिए पर्याप्त हो जाता है। तो काफी हॉट हो गया है। और हम इसका डिजाइन ऐसा है कि हम इसको यहाँ पे रख के इसके ऊपर जो भी वेसल रखना चाहे, बड़ी आसानी से वेसल रख सकते हैं और अपना कुकिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा था कि जो एनर्जी का उपयोग करना और डिसिप्लिन में उपयोग करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा प्रयास है कि हम कैसे इस एनर्जी के माध्यम से एक तरह से एनर्जी स्वराज लेके आ सके। और एनर्जी स्वराज का मतलब है हर व्यक्ति अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करे, अपनी एनर्जी का खुद उपयोग करे। और मेरे जो प्रयोग अभी तक चल रहे हैं उसमें हम 100% एनर्जी सोलर से बना सकते हैं। तो यदि हम 100% एनर्जी से बना सकते हैं, तो हम पूरी तरह से एनर्जी स्वराज ला सकते हैं। और एनर्जी स्वराज ला सकते हैं तो हमें बहुत सारे फायदे होंगे। इसमें लोकल लोग इंस्टॉल कर पाएंगे, तो बाहर पे निर्भरता नहीं रहेगी। इसमें लाइवलीहुड जनरेशन होगा, इसमें स्किल डेवलपमेंट होगा, इसमें हमारा बाहर के देशों पे निर्भरता नहीं रहेगी, और एनर्जी के मामले में इंडिपेंडेंस आएगी। और साथ ही साथ में हमें ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता आएगी। तो एक ऐसा प्रयास है जिसमें कि यदि हम एनर्जी के मामले में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और हम सस्टेनेबल हो जाते हैं, तो लाइफ में सस्टेनेबिलिटी आ सकती है। क्योंकि एनर्जी की सस्टेनेबिलिटी के बिना जीवन का सस्टेनेबिलिटी की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि एनर्जी के कारण ही हमारा लाइफ चलता है, हमारी मशीनें चलती है, हमारा घर का काम चलता है, हमारे स्कूल का काम चलता है, इकोनॉमी चलती है, एवरीथिंग एनर्जी के कारण चलती है। तो हमें, यदि हम एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर हो गए, एनर्जी स्वराज लेके आ गए, तो न सिर्फ हमारे देश की बल्कि दुनिया की कई सारी समस्याएं हैं। इनइक्विटी की समस्या है, विमेन एम्पावरमेंट की समस्या है, स्किल डेवलपमेंट की समस्या है, लाइवलीहुड की समस्या है, ये सारी समस्याओं को हम हल कर पाएंगे। तो मैं एक बार फिर से जनक दीदी का और सारे पूरे ऑर्गेनाइजिंग टीम का धन्यवाद देता हूं कि ये सीरीज उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जिमी मैकगिलन सीरीज ऑर्गेनाइज किया। और ये अच्छा मौका है कि हम उनकी लाइफ को याद करें, उन्होंने जो काम किए हैं, जो उदाहरण सेट किए हैं कि कैसे हम एक सस्टेनेबल लाइफ जी सकते हैं। और यदि हम एज ए इंडिविजुअल सस्टेनेबल लाइफ नहीं जिएंगे, तो इस प्रकृति की, इस दुनिया की सस्टेनेबिलिटी की कल्पना करना बिल्कुल भी बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए हम अपने आप में आत्मनिर्भर बने और एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर बनने के पहले हम लोग डिसिप्लिन हो जाएं। तो जब अभी हम कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है, आप अपने घरों में हैं, तो क्यों ना आप एक छोटा स्टेप लें और कोशिश करें कि अपने घर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम से कम करें। थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, परंतु हमारे खुद के कंफर्ट के कारण जो प्रकृति को डिस्कम्फर्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो क्यों ना हम एक नेचुरल बैलेंस बनाएं, ताकि हम प्रकृति का उपयोग करके नहीं रहें, बल्कि प्रकृति के साथ साथ बैलेंस में रहें, ताकि हमारा कंफर्ट भी हो, हमारी ग्रोथ भी हो, और
नेचर को भी नुकसान नहीं है। तो बिल्कुल एनर्जी के बिना, रिन्यूएबल एनर्जी के बिना सस्टेनेबिलिटी की कल्पना करना संभव नहीं है। सूर्य देवता हमेशा हमारे साथ रहे हैं, करोड़ों वर्षों से हैं, और हमें इस धरती का भरण पोषण करते हैं। और यदि हमने इसी एनर्जी को और ज़्यादा उपयोग करना चालू कर दिया, हम ऑलरेडी, हमारा जीवन सोलर एनर्जी से चलता है, हमारा फूड सोलर एनर्जी से आता है, हमारा पानी, हवा, बिजली, ये सब सोलर एनर्जी से आती है। यदि हम अपनी बिजली भी सोलर एनर्जी से प्रयोग करना चालू कर दें, हमारी गाड़ियाँ सोलर एनर्जी से चलाने लगे, तो एक सस्टेनेबल जीवन का कल्पना कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। आप कोरोना वायरस के चलते अपने घर पे बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी उसका जवाब देने के लिए। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपका रिस्पॉन्स कर सकूं। अदरवाइज मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ रहें तो आपको अच्छा लगा होगा। एंड वंस अगेन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एंड बाय बाय। Samir ji, if you are there, any question? Thank you दीदी, थैंक यू वेरी मच। इनवाइट किया और मैं इसमें ज्वाइन हो पाया, और मैं इतना सुंदर कैंपस दिखा पाया सभी को। सभी को ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।